हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में मैं एक स्टूडेंट की डाउट को सॉल्व करूंगा जिसने मेरे को व्हाट्सएप करके ये वाली क्वेश्चन को पूछा था। और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए आपके पास कोई प्लेन P है जो किसी स्ट्रेट लाइन L के पैरेलल है और इस प्लेन P का जो इंटरसेप्ट है वो 1 के इक्वल है। मैं यहाँ पे y इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो प्लेन P है और ये जो स्ट्रेट लाइन L है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो इसको सॉल्व करने के पहले आइए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को फिर से याद करते हैं। जैसे कि आपको ये पता होगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन या फिर किसी भी प्लेन के किसी एक्सिस का यदि हम लोग इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि उस स्ट्रेट लाइन या फिर उस प्लेन के बाकी जो एक्सिस होता है उसको जीरो के इक्वल पुट करना होता है और उसके बाद हमको उस पार्टिकुलर एक्सिस का इंटरसेप्ट मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लोग इस प्लेन P के यदि हम लोग y इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहे तो इसका मतलब इसका जो बाकी एक्सिस होगा मीन्स x एक्सिस और z एक्सिस, ये दोनों को जीरो के इक्वल रखना होगा। और यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, जीरो प्लस अल्फा 1y प्लस जीरो इज इक्वल टू, यदि 12 को हम लोग इस साइड लेके आए तो ये हो जाएगा -12। और यहाँ से आपको y का जो वैल्यू मिलेगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, -12 डिवाइड बाय अल्फा 1। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो y है मीन्स y इंटरसेप्ट ये 1 के इक्वल है। तो यहाँ से जो हम लोग को वैल्यू आया ये भी y इंटरसेप्ट ही है और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग को ये मिल रहा है -12 डिवाइड बाय अल्फा 1 इज इक्वल टू 1। मतलब कि हमारा जो अल्फा 1 का वैल्यू होगा ये -12 के इक्वल हो जाएगा। इसको आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हो। आप जानते हो कि प्लेन का जो इक्वेशन होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में ये कुछ इस तरह का होता है, x डिवाइड बाय a प्लस y डिवाइड बाय b प्लस z डिवाइड बाय c इज इक्वल टू 1। और जब आप इस प्लेन P के इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, 8x प्लस अल्फा 1y प्लस अल्फा 2z इज इक्वल टू -12। और अब हम लोग यदि इस इक्वेशन के दोनों साइड -12 से डिवाइड कर दे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 8x डिवाइड बाय -12 प्लस अल्फा 1y डिवाइड बाय -12 प्लस अल्फा 2z डिवाइड बाय -12 इज इक्वल टू 1। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, y डिवाइड बाय अल्फा 1 डिवाइड बाय -12 और बाकी इंटरसेप्ट भी इसी तरह से हो जाएगा। इसके नीचे में 8 आ जाएगा और इसके नीचे में अल्फा 2 आ जाएगा और ये 1 के इक्वल हो जाएगा। बाकी सबको मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ ये वाला पार्ट पे काम करना है। तो देखो यहाँ से हमारा जो y इंटरसेप्ट है ये कितना आ गया, अल्फा 1 डिवाइड बाय -12 और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस से आपको यही चीज मिल जाएगी। मतलब अल्फा 1 का जो वैल्यू होगा ये -12 हो जाएगा। आपको ये दोनों में से जो भी मेथड समझ में आ रहा है आप उससे समझ कर अल्फा 1 का मान निकाल सकते हो। ये तो बहुत बेसिक बात हो गई। आइए अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की मेन कॉन्सेप्ट पे। आखिर इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई प्लेन किसी स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होता है तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो देखो बच्चों, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है, मान लीजिए आपके पास कोई प्लेन P है और कोई स्ट्रेट लाइन L कुछ इस तरह से है और ये जो प्लेन का नॉर्मल होता है, अगर हम लोग इसको कुछ इस तरह समझे, यदि हम लोग ग्राउंड को सरफेस मानते हैं मतलब प्लेन मानते हैं और उसके ऊपर हम लोग पैदल चलते हैं तो हम लोग इस ग्राउंड के लिए नॉर्मल का काम करते हैं। जब हम लोग खड़ा होके चलते हैं उसी टाइम तक आप नॉर्मल हो ग्राउंड के लिए, अगर आप सो रहे हो तो उस केस में आप पैरेलल हो जाओगे। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो प्लेन का नॉर्मल है ये नॉर्मल इस स्ट्रेट लाइन L का परपेंडिकुलर होगा, मतलब कुछ इस तरह का। तो ये जो नॉर्मल होगा यदि हम इसका नाम N1 देते हैं और ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन L है इसकी जो डायरेक्शन रेशियो होगी ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब
अगर मान लीजिए हम इसको वेक्टर बी नाम दें और इसको हम लोग यदि वेक्टर ए नाम दें, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर में आपने इसका कंडीशन पढ़ा होगा कि अगर कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होती है तो इसका मतलब उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो देखो, इस प्लेन के लिए जो हमारा वेक्टर ए का काम करेगा वो ये हो जाएगा 8i प्लस अल्फा 1j प्लस अल्फा 2k। और ये जो स्ट्रेट लाइन के लिए वेक्टर बी का काम करेगा वो वेक्टर बी हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k। और ये दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस अल्फा 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस अल्फा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, और ये होगा 0 के इक्वल, क्योंकि हम लोग ये वाली कंडीशन का यूज कर रहे हैं। और अभी हम कुछ देर पहले ही अल्फा 1 का वैल्यू निकाले थे जो कि -12 के इक्वल आया था। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16 प्लस -12 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि अल्फा 1 का वैल्यू -12 है। तो ये हो जाएगा -12 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस अल्फा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 36 प्लस 5 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपको अल्फा 2 का वैल्यू 4 मिल जाएगा। तो आपके पास जो प्लेन है उसका इक्वेशन हो जाएगा 8x माइनस 12y प्लस 4z प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। और आपके पास दूसरा स्ट्रेट लाइन L है। अब आपको क्या बताना है कि इस स्ट्रेट लाइन L और P के बीच कितना डिस्टेंस है। देखो, अब हम लोग को क्या करना है, इस प्लेन पे कोई पॉइंट P कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पे P का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 2 -3 और 1। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का जो पासिंग पॉइंट है ये हो जाएगा, आप राइट साइड लेके जाओगे तो ये -2 होगा, ये 3 होगा और ये -4 हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है कि ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए। इसके लिए आपको पता ही है, एक तो ये वाली फॉर्मूला होता है पी क्यू का डिस्टेंस निकालने का। आप इससे निकाल सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो आंसर आएगा ये भी √14 आएगा। और आप चाहे तो ये वाली फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो, d इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ax प्लस by प्लस cz प्लस d डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इसका जब आप यूज करोगे तो यहाँ पे a b c का मान ये हो जाएगा, x y और z का मान ये हो जाएगा और d का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और फिर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस 3, क्योंकि फॉर्मूला में प्लस डी भी होता है और यहाँ पे डी का मान +3 है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे +3 लिखे हैं। और इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ऊपर का वैल्यू आएगा 14 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14 और ये हो जाएगा अपना स्क्वायर रूट ऑफ 40। तो आप इससे सॉल्व करो या इससे सॉल्व करो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाली क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और अगर ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो और उसे सब्सक्राइब करवा सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एक चीज़, अगर आपको और भी डाउट्स है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, उस पर आप व्हाट्सएप करके और भी ज़्यादा डाउट पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।